बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी किसी भी लम्हे एक्सपेक्ट की जा रही है और भारत की तरफ से वॉर रेटरिक, भारत की तरफ से मिलिट्री का बिल्डअप, भारत की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन्स गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम का नाफिज होना, वहां पर तैनात होना, यह सब कुछ इस जानिब एक इशारा है कि इंडिया इज प्लानिंग अ मिस एडवेंचर। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। पाकिस्तान भारत को इस मर्तबा ईस्टर्न साइड से एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है और यह बात कोई सीक्रेट नहीं है। पाकिस्तान ने इसे ओपन सीक्रेट बनाया। पाकिस्तान ने इस बात का बरमला इजहार किया कि इस मर्तबा हम आपको वहां से ठोकेंगे, पीछे से आकर मारेंगे और हमें यह भी मालूम है कि आपने अपने तमाम तर एसेट्स जो हैं वो उस साइड पर प्लेस किए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इस साइड से ही आप पर हमला करेगा तो आपको लगता था उस साइड पर आपके एसेट्स महफूज हैं, लेकिन अब नहीं। तो इस सारी सूरत हाल में बांग्लादेश में पाकिस्तान का एक दिफाई वफ्द जो है वो मौजूद है। एक लेफ्टिनेंट जनरल है इंपॉर्टेंट, उनकी सरबराही में, यानी एक बहुत हाई लेवल वफ्द है और इस सब के अंदर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। इसके साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश J-10C सबसे बड़ी अपनी हिस्ट्री की डील जो है वो चाइना के साथ कर चुका है, $2.2 बिलियन की। पाकिस्तान और चाइना मिलकर एयरबेस बनाने जा रहे हैं चिकन्स नेक, जो इंडिया की 7 रियासतें हैं उनके करीब। तो इस वक्त भारत तो मुकम्मल तौर पर सर पकड़ के बैठा, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो है वो बांग्लादेश से पंगा बाज़ाब्ता तौर पर और उस साइड पर, ईस्टर्न साइड पर भी भारतीय फौज जो है उस पर उसकी नकलो हरकत जो है वो देखी गई है। ये डेवलपमेंट क्या है, इस पर बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो समझने वाली है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इंक्रीज्ड डिफेंस कॉपरेशन जो है वो इंडिया के लिए बहुत परेशान कुन है। इंडिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से एंगेज करने की कोशिश में था। 2 फ्रंट वॉर, ऑफिशियली तो नहीं, अफगानिस्तान वालों ने ऑफिशियली मार से क्या लड़ना है, बात यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मिलाकर TTP BLA की फंडिंग करके उधर से पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज करें ताकि इधर से हम कोई मिस एडवेंचर करें और हमें फेंटा ना पड़े। अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हर तरफ से घेरने का मंसूबा बना चुके हैं। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, बेसिकली इट्स इंडिया, इट्स चाइना एज वेल। सो पाकिस्तान और चाइना जो है वो इस रीजन के अंदर एक तो सार्क के बजाय एक और तंजीम लाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से UNGA के साइडलाइंस पे जो बांग्लादेश की हुकूमत के सरबराह हैं, जो इनकलाब बांग्लादेश के बाद हुकूमत जिन्होंने संभाली, यूनुस, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उस मुलाकात के बाद एक और बात की कि एक मुल्क की सियासत की वजह से पूरा साउथ एशिया जलील हो रहा है। वो कौन सा मुल्क है, वो किस मुल्क की अटदर्मी, यानी इस वक्त बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर इंडिया की हकीकत और इंडिया की जो असलियत है वो रियलाइज कर चुका है। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन इकराम के defense.in, इंडिया का ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेटेड थिंक टैंक है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो जारी की है और अब ये कह रहे हैं कि इंडिया सिक्योरिटी कैलकुलस ऑन ईस्टर्न बॉर्डर शिफ्टिंग ड्रामेटिकली, यानी इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी का पूरा एक अपरेटस था और जो कैलकुलस था, यानी पूरी सिक्योरिटी के जो इंडिया के अरेंजमेंट्स थे, डिफेंस के अरेंजमेंट्स थे, वो बहुत ड्रामेटिकली शिफ्ट कर रहे हैं, यानी वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहे हैं। इंडिया पहले इस साइड को अपने लिए क्लियर समझता था 71 के बाद से, जब से उसने हसीना वाजिद की एक कठपुतली हुकूमत और एक वही पूरा निजाम जो है वो इन्होंने वहां पर इंडिया वालों ने मुसल्लत किया और बांग्लादेश को अपनी प्रॉक्सी बनाने की कोशिश की। अब वो नहीं हो रहा ना, तो अब इंडिया ने वहां पर अपनी मूवमेंट जो है वो बढ़ा दी है। और लिखते क्या है, इनके आर्टिकल का उन्वान बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी कैलकुलस ऑन ईस्टर्न बॉर्डर शिफ्टिंग ड्रामेटिकली amid growing ISI influence over बांग्लादेश आर्मी, यानी बांग्लादेश आर्मी पर ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये नहीं कह रहे पाकिस्तान एयरफोर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये नहीं कह रहे कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहते हैं, और ये आर्टिकल आज छपा है और ये बता रहे हैं कि भाई हमने अपनी नकलो हरकत जो है वो उस बॉर्डर के ऊपर तेज कर दी है, क्योंकि ISI जो है वो बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रही है। अब इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि ये इंडिया का थिंक टैंक है। तो ये कहते हैं कि जी इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो बांग्लादेश आर्मी है वो वहां की जो एक आइडियोलॉजी है उसके अंडर आ चुकी है
और जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ झड़पें भी चाहती है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा अपनी कॉपरेशन बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। एंड इन दिस सिनेरियो ये थिंक टैंक अपनी रिपोर्ट के अंदर कहता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कंप्लीटली चेंज्ड सिनेरियो अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। यानी इंडियन, और ये ऑफिशियल्स को कोट कर रहे हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अब एक मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा सिनेरियो जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बन चुका है। और ये कहते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी जिसने पाकिस्तान से दूरी रखी हसीना वाजिद की हुकूमत में के दौरान, अब वो इस्लामाबाद के साथ बड़ा कोजी सा ताल्लुक बना रहे हैं। और हसीना गवर्नमेंट के फॉल के बाद आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुकी है। और फिर कहते हैं कि आईएसआई ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने भी बांग्लादेश के मल्टीपल ट्रिप्स किए और फिर वही सारी बातें कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और पाकिस्तान के ऊपर वो जो एक टेरर का ये इल्जाम लगाते हैं वो भी। और फिर कहते हैं कि जी मुतअद्दिद ग्रुप्स जो हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक साबिक जर्नैल ने ये कहा था कि हमें सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो हैं इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब हैं, जो 7 स्टेट्स हैं वहां पर, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आईएसआई ने टैक्टिकल सपोर्ट जो है वो मुतअद्दिद ग्रुप्स को फराम करने का कह दिया इंडिया के खिलाफ। और पाकिस्तान से भी इंडिया को अब टफ टाइम देगा। इंडिया को पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से, अब ये तो यही कहेंगे कि जी हसीना वाजिद के दौर में बड़ी मैच्योर आर्मी थी, ये है वो है फलां ढिमका, बट इट इज नॉट दैट। ये इंडिया का डर और खौफ है और बेसिकली धमकी भी है। अब इंडिया ने बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर अबुल कलाम आइलैंड से एक नोटम भी जारी किया है, नो फ्लाई जोन के, हम यहां पर तजुर्बा करने जा रहे हैं। इज दैट अ मैसेज टू बांग्लादेश? अब बांग्लादेश जो है वो चाइनीज J-10C राफेल शिकन J-10C जो है वो भी हासिल करने जा रहा है। JF-17 पाकिस्तान के, और ये इंडियन मीडिया ने पहली दफा कहा था कि क्या बांग्लादेश के बॉर्डर से, क्या बांग्लादेश वाली साइड से पाकिस्तान का JF-17 थंडर, यानी बांग्लादेश को दिया हुआ नहीं, पाकिस्तान का JF-17 थंडर क्या वहां से उड़ेगा? और अब साउथ एशिया इंडेक्स ने जो खबर दी है उसके तनाजुर में इंडिया ने अपना मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अब उसके साथ हमने इस तरीके से लेकर चलना है, ये करना है वो करना है। और साउथ एशिया इंडेक्स ने जो रिपोर्ट दी है वो ये है कि भाई एक ऐसा डिफेंस पैक्ट जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश कर सकते हैं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे के मिलिट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ से एग्रेशन हो। और बांग्लादेश जो है इंटरेस्टिंगली इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इन द करंट गिवन सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त हमारे सामने है, बांग्लादेश भी इंडिया को अपने लिए एक थ्रेट देख रहा है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इंडिया फ्रस्ट्रेट है। इंडिया को आदत है बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी के तौर पर चलाने की। इंडिया की एक एग्रेशन वाली सोच है, एक्सपेंशन वाली सोच है, सारे हमसाए तंग हैं। तो बांग्लादेश अगर ये कह रहा है कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत हैं जो अपने मुल्क के मफादात के तहत अपना मुल्क चलाएंगे, अपनी आवाम का मफाद देखेंगे, हम अपने मुल्क को तरक्की की राह से पर गामजन करेंगे, हम इंडिया की प्रॉक्सी, इंडिया की कठपुतली, इंडिया के पिट्ठू हसीना वाजिद की तरह नहीं बनेंगे, तो इंडिया को यह बात हजम नहीं हो रही है। और इंडिया जो कि इस तरह की हरकतें करता है तो बांग्लादेश को भी इस वक्त, और देखें इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ही टेक्निकली इस रीजन के अंदर मुश्तरका थ्रेट है। वैसे तो बांग्लादेश को इंडिया ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था हसीना वाजिद के दौर में, और आज भी इनके इस थिंक टैंक की रिपोर्ट में हसीना वाजिद की हुकूमत और उस दौरान बांग्लादेश आर्मी की ऐसी तारीफें की जा रही है कि आपकी सोच है। और अब ये इनका थिंक टैंक कह रहा है कि हम अपनी फौज की नकलो हरकत बढ़ा रहे हैं, अब वहां पर मुकम्मल धमकी लगा रहे हैं ना, तड़ियां लगा रहे हैं बांग्लादेश को। और ये कहते हैं कि ये जो ऑफिशियल दौरे हैं, इनके अलावा आईएसआई के जो ऑफिशियल्स हैं और ऑफिसर्स हैं वो असल में जो बांग्लादेश गए हैं ना, असल रंदा उस चीज ने फेरा। तो इनकी बढ़ती हुई बौखलाहट जो है, यकीन माने ये इंडिया के अपने ही गले पड़ेगी। ये भी आपने चीज अपने ज़हन में रखनी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।